गवर्नर सिंध का इमरान खान टसूरी ने कहा है कि फवाद चौधरी के सितारे गर्दिश में हैं। हिसाब किताब करने वालों ने 3 महीने तक फवाद चौधरी की बात का जवाब देने से मना किया है। कामरान टसूरी ने महाजिर कौमी मोमिन के चेयरमैन आफाक अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी से दूर रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि सईद गनी खुद बताएं एमक्यूएम को कौन इकट्ठा कर रहा है, शायद वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि आफाक भाई से शहर और सूबे के हवाले से तवील बात हुई है। शहर में बिजली, पानी, गैस नहीं आ रहा, माओ की गोदे उजड़ रही हैं, इन सब के हवाले से बात हुई है। मैं सबके पास जाऊंगा, सबसे दरख्वास्त करूंगा सब ना इत्तेफाकी खत्म करें, एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। खालिद भाई आफाक भाई से मिलने आए थे। तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठकर इस शहर के जो मुजरिमों का शहर बन चुका है कैसे दुरुस्त करें। गवर्नर सिंध बोले कि जल्द मुस्तफा भाई, आफाक भाई, खालिद भाई साथ बैठेंगे और मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे कि गवर्नर सिंध ने कहा है कि इस शहर के लोगों का हक नहीं बल्कि बख्शिश दी जा रही है। हर शख्स की जो बुनियादी जरूरियात है वो मिलना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम में जान देने वालों को 25 लाख नहीं 30 लाख रुपए देने चाहिए। अफगानियों को बॉर्डर पर ही रोका जाए क्योंकि ये शहर अब गैर मुल्कियों का मुहतामिल नहीं हो सकता है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया और मैं आज इनके पास चाय भी पीऊँगा और मेरी अपनी फरमाइश थी कि मैं इनके पास हलीम भी खाऊं क्योंकि आफाक भाई के पास बड़ा मज़ेदार किस्म का हलीम होता है। इसके साथ साथ काफ़ी देर तवील बातचीत हुई इस सूबे के इश्यूज़ पर। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो अदम इस्तेकाम है, सियासी हवाले से जिसमें बड़ा अदम इस्तेकाम है, तो आफाक भाई भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान की और सैलाब के बाद जो सिंध की सूरत हाल है उस पर भी हमारी तवील बातचीत हुई है कि जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं जो इस वक्त बेसरो सामान अपने घरों से रोडों पर बैठे हैं, उनके लिए भी हम क्या मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है मईशत का शहर, रोशनियों का शहर कराची जो मजमूई तौर पर अपनी माली बदहाली, रोड रास्ते टूटे हुए हैं, गैस बिजली पानी नहीं आ रहा, माओं की कोकें उजड़ रही हैं, हर रोज़ इस शहर कराची में लाशें घरों पर पहुंच रही हैं मोबाइल छीनने के नाम पर और डकैतियों के नाम पर। लोग अब अपने घरों पर भी महफूज नहीं हैं। इन सब सूरत हाल को देखते हुए आपने देखा होगा कि जब से अल्लाह ताला ने मुझे गवर्नरशिप के मनसब पर बिठाया 12 रबी अव्वल वाले दिन, तो उसी दिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं सभी के दरमियान मोहब्बत, प्यार और हम आनगी पैदा करने के लिए सबके पास जाऊंगा और सबके पास ये दरख्वास्त रखूंगा, क्योंकि मजबूर तो हम किसी को नहीं कर सकते, कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ नाइत्तफाकी ख़त्म करके एक दूसरे को ठीक करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर इस सूबे के, इस शहर के मसाइल को ठीक करें। उसी सिलसिले की कड़ी में आज मैं आफाक भाई के पास आया और मैंने इनके सामने कुछ गुजारिशात रखी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उन गुजारिशात को सुनने के बाद ये इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से इनकी मुलाकात हुई थी उस इशू पर ये उनके साथ डीलिमिटेशन वाले पर खड़े हैं, लेकिन आज इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और साथ बैठकर इश्यूज़ को डिस्कस कर कर एक मुश्तरका आलामिया जारी करेंगे जो कि इस शहर की और इस सूबे की और इस मुल्क की भलाई के लिए होगा। उस पर हम एक मुश्तरका आलामिया ऐसा जारी करेंगे जिसमें तमाम ही स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफ़िक होंगे कि हम इस शहर की मईशत का शहर कहलाने वाले शहर, रोशनियों के शहर की दोबारा से कैसे बहाली कर सकते हैं। ये शहर
मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आफाक भाई का कि एक बैठक में सब बैठेंगे एक साथ, जिसमें तमाम लोग होंगे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी होंगे, फ़ारूक सत्तार भाई भी होंगे, आफाक भाई भी होंगे, और वो सारे लोग जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सूबे के, आफाक भाई भी होंगे, और वो सारे लोग जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सूबे के, इस शहर कराची के, वो साथ बैठकर एक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। इस शेर के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ और फिर आफाक भाई बात कर लें कि एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं हम। मैं अब आफाक भाई से कहूँगा। आफाक अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हमें पता है कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन सिंध का हमें पता नहीं होता तो इतने साल नहीं देते। आफाक अहमद ने कहा कि कामरान साहब ने अपनी पुरानी ख्वाहिश का इजहार किया, सबको एक होना चाहिए, मुश्तरका मसाइल पर तो बैठा जा सकता है, मगर मेरा खालिद मकबूल से पहले लफ्ज महाजिर पर इख्तिलाफ हुआ था, मैं लफ्ज महाजिर पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। आफाक अहमद का कहना था कि मैं कामरान की बात से इत्तेफाक करूंगा कि शहर के मफादात के लिए स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठने को तैयार हो जाते हैं, मुश्तरका अलामिया जारी होता है तो मैं साथ हूँ। सिमत का अगर पता नहीं होता तो अपनी ज़िंदगी के कीमती अयाम साल हम इस कॉज को नहीं देते। ज़ाहिर सिमत पता थी, तभी बिला खौफ और बग़ैर रुकावट के, बग़ैर किसी तज़ब्ज़ुब के हमने इस जद्दोजहद को जारी रखा है। कामरान साहब, गवर्नर साहब ने मुझसे पुरानी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सबको एक होना चाहिए, इस ख्वाहिश का एहतराम, लेकिन इस एहतराम के साथ मैंने ये गुजारिश की कि देखिए तमाम पार्टियों के नज़रियात अपने अलग होते हैं और उन तमाम नज़रियात के साथ कॉमन इश्यूज़ पर बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बैठा जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ महाजिर कौमी मूवमेंट से है और मेरा बुनियादी इख्तिलाफ जिस ज़माने में खालिद मकबूल साहब ने या फ़ारूक सत्तार साहब ने या और रुफ़क़ा ने जो उनके हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी इख्तियार नहीं की थी, उससे पहले मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से इस महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होने पर इख्तिलाफ हुआ था। जो महाजिर कौम के मसाइल हल करने में संजीदा हैं, मैं इनके साथ हूँ। कल खालिद मकबूल आए थे मगर इनका मौक़िफ़ साफ नहीं था। मुझे नहीं मालूम आप इलेक्शन का बायकॉट करेंगे या नहीं।